exclusive video. And we want to remind you now that what you're about to see is graphic and viewer discretion is advised. Here's what we know. Last night. जेक गिलियन साहब की 2014 की मूवी नाइटक्रॉलर, जहां एक सोशियोपैथ साइको मेनिएकल पर्सनैलिटी वाले आदमी को वो सब मिल जाता है जो वो जिंदगी में चाहना चाहता है। अब ऐसी बात नहीं है कि उसके सक्सेस में सिर्फ लक का ही हाथ था, उसने अपने इस काम के लिए जी तोड़ मेहनत करी हर एक सेंस में। अब जैसे कि इस वीडियो का टाइटल ही है मेक मनी योर लाइफ हैज नो वैल्यू, ठीक यही हुआ इस पिक्चर में। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। इस पिक्चर का मेन कैरेक्टर है लू ब्लूम, जो एक नौजवान शख्स है, अकेले जिंदगी बिताता है मगर एक जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, किसी भी तरीके की जॉब हो। उसने मूवी में बताया भी है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी ट्राई किया, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जॉब के लिए ट्राई किया, यहाँ तक कि वो इंटर्न के तौर पे फ्री में भी काम करने के लिए तैयार था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। बट जिंदगी उससे कुछ और ही चाहती थी। मगर एक दिन उसका सामना एक ऐसी रात से हुआ जहां उसे एलए के क्राइम जर्नलिज्म के बारे में पता चला कि कैसे कुछ प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स बंदे पब्लिक एक्सीडेंट्स, फायर्स, मर्डर और क्राइम की फुटेजेस को रिकॉर्ड करके न्यूज चैनल को बेच के एक अच्छा खासा पैसे का अमाउंट कमाते थे। उसने ऑन द स्पॉट बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहां भी जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर उसे निराशा ही हासिल हुई। मगर इस बार लू को इसमें कुछ चांस दिख रहा था कि वो इस बार बिना किसी की चाटे यह काम कर सकता है, मगर इसकी एक प्राइस है। अगर उसे इस कट थ्रोट बिजनेस में सर्वाइव करना है तो उसे अपना 100% देना होगा, वो भी हर एक एक्सटेंट तक, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लू तुम्हारी हमारी तरह एक नॉर्मल बंदा ही है। कुछ जानकारी उसने इंटरनेट से ली तो कुछ जानकारी उसने बिजनेस कोर्सेज से सीखा, और वो इस बिजनेस के हर एक टैक्टिक्स को समझ चुका था कि वो इस बिजनेस में अपना प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज कर सकता है जब उसकी मार्केट पे पूरी पकड़ रहे। उसे बाजार की पूरी मोनोपोली चाहिए। अब जहां रही बात उसकी साइकोपैथिक टेंडेंसीज की, तो वो श्योरली पागल बिजनेसमैन है, मगर फिर भी उसे किसी चीज से दिल से लगाव नहीं है, मतलब कि जिसकी वो फिक्र करे, जिससे वो चाहे, शायद अपने पौधे को छोड़ के। मूवी में जेक गिलेनहॉल सर की एक्टिंग इंटेंशनल थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है कि इस शांत एक्सप्रेशन के पीछे एक साइको आदमी छुपा हुआ है। अब भले ही उसका काम मोरली गलत हो, वो इनह्यूमन हो, मगर जिस हिसाब से परसिस्टेंस और फोकस से वो अपना काम करता है, ये मूवी एज एन इंस्पिरेशनल मूवी की तरह नजर आती है। इस पिक्चर से क्या आप इस कैरेक्टर से ही क्या क्या नहीं सीख सकते हो। अब जैसे कि 1994 की फॉरेस्ट गंप मूवी भी यही बात डिफाइन करती है कि आप किसी भी चीज को अगर दिल से फोकस लगा के काम करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, बस आपका फोकस चाहिए। और ठीक यही बात नाइटक्रॉलर मूवी के कैरेक्टर लू ब्लूम के साथ भी हुई है। लू कोई बेवकूफ बंदा नहीं है, वो काफी स्मार्ट है, मगर ये बात भी है कि जिस काम में वो लग जाता है उसे पूरे दिल से करता है। यहाँ तक कि चोरी का सामान भी पूरी प्रोफेशनली बार्गेनिंग के साथ बेचता है, और बेचने से पहले वो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा होमवर्क करता है कि इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या कमियां है, और उसकी लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कमाल की है। वो हर एक छोटी सी छोटी डिटेल का ध्यान देता है। यहाँ तक कि जब उसने वो वीडियो प्रोडक्शन वाला काम चालू किया तो उसने सिनेमा के बारे में सीखा। अब उस मूवी में उसे सीखते हुए तो नहीं दिखाया गया है, मगर जब वो अपनी नीना से बात करता है तब हमें समझ में आता है कि वो सिनेमा फ्रेम्स, इमोशन, ब्रूटल सीन्स, लाइटिंग, एंगल्स, कलर्स और डायलॉग, हर चीज का ध्यान देता है। I'm focusing on framing. A proper frame not only draws the eye into a picture but keeps it there longer, dissolving the barrier between the subject and the outside of the frame. वो अपने काम में इतना डीपली इंडल्ज हो चुका है कि वो हर एक चीज में आर्ट देखता है, यहाँ तक कि किसी खून में भी उसे आर्ट दिखता है। अब जैसे कि अगर किसी क्राइम सीन में अगर कोई चीज उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है तो वो उस जगह के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा कि कैमरा में सब परफेक्ट दिखना चाहिए, जनता शॉक और इमोशनल हो जानी चाहिए इसे देखते समय। अब पता नहीं लोगों ने ये बात ध्यान दी कि नहीं, मगर लू अपना काफी समय लर्निंग में इन्वेस्ट करता है, वो काफी लर्न करता है। उसने मूवी में ये बात मेंशन भी की है कि उसने कई सारे ऑनलाइन बिजनेस कोर्सेज लिए हैं। उसे पता है कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उन्हें पटाना कैसे है, मगर इन सब बातों में उसके बोलने के स्टाइल में एक सेंस ऑफ रट्टू तोता होने का एसेंस भी आता है कि ऐसा लगता है कि उसने ये सारी लाइन पहले से ही रट ली है। इस मूवी के शुरू के ही 5 मिनट में ही जब वो सबसे पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करता है, तभी से मैं इंप्रेस हो गया था। उसका बोलने का तरीका किसी भी जॉब एप्लीकेंट से डिफरेंट है। वो काम के लिए डेस्परेट है, मगर वो अपनी परेशानी दिखाता नहीं है। यहाँ तक कि जब उसे अपने बिजनेस के लिए नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी, तब भी उसने नए लोगों के रिक्रूट करने का तरीका भी मुझे बहुत ही पसंद आया। इस कैरेक्टर का पागलपन मुझे इसके चेहरे पे दिखता है, और इसकी पर्सनैलिटी में बस इतना ही नहीं है, इतने छोटे लेवल पे होने के बावजूद भी इसके तौर तरीके किसी बड़े बिजनेस पर्सन की तरह है। इसके अंदर वो सारे बुरी खूबियां हैं जो किसी बड़े बिजनेस पर्सन में होती हैं, जस्ट लाइक अपने स्टाफ को कम पैसे देना, इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बनाए रखना, अपने फेलो क्लाइंट के साथ हम
बिस्तर होना किसी स्पेशल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अंदर वो सारी बुरी खूबियां हैं जो किसी बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट में होती हैं, मगर डीप इनसाइड अब भी वो एक चोर है। उसे वो सब चाहिए जो उसका दिल कहता है, अब वो चाहे मेहनत से कमा के खरीदे या फिर मार के। मगर इन सब बातों के अलावा पिक्चर की एंड में वो गिल्टी प्लेजर या कोई फील गुड वाली फील नहीं आती। अब इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे ही ऐसा किया गया है। देख के खराब तो लगता है कि लू जैसे आदमी को वो सब मिल जाता है जो उसे जिंदगी में चाहिए, मगर ये बात भी हमें ध्यान देनी चाहिए कि उसने अपने इस काम के लिए मेहनत और दिमाग लगाया है, अपना पूरा समय, फोकस और पेशेंस दिया है इस काम को। और वो जो काम करता है वो मोरली तो गलत है फॉर श्योर, मगर लीगली नहीं। और इसीलिए मैं इस पिक्चर को एज अ इंस्पिरेशनल मूवी की तरह देखना पसंद करता हूँ। पिक्चर में कमियां होने के बावजूद भी काफी कुछ पिक्चर सिखाती है, बस वो बात डिपेंड करती है कि आप उसे सीखना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि भाई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, बात तो है सिर्फ आपके फोकस और अटेंशन की, बस यही चाहिए। फिर भी अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। जेक सर की एक्टिंग कमाल की है, कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करती है। इसके अलावा अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं इस कैरेक्टर या पिक्चर के बारे में तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।